पूरे देश में बवाल मच गया है यूसीसी को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता को लेकर के। मुसलमानों का यह कहना है कि ये समान नागरिक संहिता नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ये हिंदू सिविल कोड है जो मोदी सरकार मुसलमानों पर भी लागू करना चाहती है और देश के अन्य तबकों पर भी लागू करना चाहती है। इससे देश की डाइवर्सिटी भंग हो जाएगी। जो आर्टिकल 25 है उसका सीधा उल्लंघन होगा, यानी कि मुस्लिम अपने रीति रिवाजों का, अपने रिलीजन का, अपनी पद्धतियों का सही तरीके से फॉलो नहीं कर पाएंगे और उनके ऊपर हिंदू धर्म की जो सिविल कोड है उसे ही लागू किया जा रहा है। ये कहना है जो कि मुस्लिम पक्ष है उसका और कई राजनीतिक पार्टियों का जो विपक्ष में है। जी हाँ दोस्तों, ये लगातार बवाल बढ़ता जा रहा है। आने वाले वक्त में क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन मोदी सरकार और खुद मोदी जी ने ये कह दिया है, मन बना लिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू होकर रहेगा। अब देखिए, जहां कहीं भी बदलाव आता है तो विरोध के स्वर जरूर उठते हैं। 370 की धारा जब हट रही थी तब भी यही हुआ था, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसी चीज है जिसमें ना सिर्फ मुस्लिम प्रभावित होंगे, उनका शरिया कानून जो है वो न सिर्फ अब एक हिसाब से अमान्य हो जाएगा भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए, बल्कि आदिवासियों के साथ भी समस्या आने वाली है, क्योंकि वहां भी शादी को लेकर के अलग प्रथाएं चलती है। दक्षिण भारत में भी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि वहां भी शादियों को लेकर के अलग प्रथा चलती है कि वहां पर भी ऐसा होता है कि क्लोज रिलेटिव्स में शादियां होती है जो कि यूसीसी आने से प्रभावित हो जाएंगी, नहीं हो पाएंगी। जी हाँ, आप अगर ना जानते हो तो आपको बता दें कि दक्षिण भारत में तमिलनाडु के इलाकों में और कई जगह ये देखा गया है कि पैटर्नल कजिन्स के साथ में 10% शादियां होती हैं वहां की। मैटरनल कजिन्स के साथ भी 10 से 13% शादियां होती हैं वहां पर। अंकल्स के साथ भी शादी होती है, बताया जा रहा है जो दक्षिण भारत है वहां पर, तो ये नहीं हो पाएगा। साथ ही लिव इन रिलेशनशिप, ये चीज एकदम से अलग हो जाएगी। यूसीसी का समान नागरिक संहिता का असर जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स हैं उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी चीज, ना सिर्फ मुस्लिम, ना सिर्फ आदिवासी, ना सिर्फ दक्षिण भारत के लोग, समान नागरिक संहिता का हिंदुओं पर भी बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है दोस्तों। तो इस वीडियो में जानेंगे कि क्या होने वाला है यूसीसी आने के बाद भारत में और इसका इतना विरोध क्यों हो रहा है। देखिए, आपको बता दें, खासकर दक्षिण भारत में और प्राचीन भारत में भी, पुराने भारत में भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता है। अनडिवाइडेड फैमिली मतलब एक फैमिली जिसमें पिताजी हैं, उनके बेटे हैं, बेटियां हैं, फिर उनके बेटे और बेटियों के भी बच्चे हैं, सब एक साथ रहते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में। तो इन्हें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहा जाता है जब ये पूरा फैमिली जो है एक ही फैमिली बिजनेस चलाता है और सारे लोग उसमें काम करते हैं और जो भी कमाई होती है इस फैमिली की वो उसी बिजनेस से होती है। ऐसे केस में इन्हें टैक्स में एग्जम्पशन मिलता है, छूट मिलती है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आ जाएगा तो हिंदुओं का ये जो HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट है, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा ये जब ओरिजिनल ड्राफ्ट आएगा तभी बताया जा सकता है। ये एक सबसे बड़ी चीज है। तो हिंदुओं के ऊपर भी गाज गिरेगी, ये नहीं कि नहीं गिरेगी समान नागरिक संहिता आने से, क्योंकि कई ऐसी फैमिलीज हैं भारत के अंदर, करोड़ों परिवार हैं जिनके पारिवारिक धंधे चलते हैं, पारिवारिक बिजनेस चलते हैं, वो प्रभावित हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो बताया जा रहा है, जो मुस्लिम है उनके साथ भी काफी कुछ हो रहा है। देखिए, जो ये यूसीसी है, समान नागरिक संहिता, इसमें शादी को लेकर रूल्स, तलाक को लेकर रूल्स, उत्तराधिकार यानी कि प्रॉपर्टी में, संपत्ति में किसको किसका हिस्सा देना है उसको लेकर रूल्स, और साथ में गोद लेने को लेकर रूल्स, और भी बहुत सारे रूल्स जो हैं वो पता चलेंगे। अब एक देश एक विधान की जो है मांग काफी समय से चली आ रही थी हिंदू कम्युनिटी के द्वारा, अब इसे लागू किया जाने की बात चल रही है। पर यहाँ पर मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बल्कि हिंदू सिविल कोड है। हिंदू सोसाइटी जिस तरीके से देखती है कि समाज इस प्रकार का होना चाहिए, उस प्रकार से ये इस रूल को लेकर के आ रहे हैं। अब ऐसे में देखिए, हम सब जानते हैं कि शरिया कानून में, मुस्लिम कानून में ये छूट है कि 3-4 बीवियां रखी जा सकती हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तलाक कैसे ली जाती है, उसका प्रोसीजर क्या है, फिर तलाक के बाद वापस से कैसे शादी हो सकती है जिसे तलाक ली गई है, उसको लेकर एक रूल है। शादियों को लेकर एक अलग स्कीम चलती है मुस्लिमों में शरिया कानून के हिसाब से, जो 1400 साल पुरानी है। वो अपने धर्म के हिसाब से उसे मानते आए हैं आज तक, वो अपने धर्म के हिसाब से उसे मानते आए हैं 1400 सालों से, तो वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। लेकिन ठीक वैसे ही जैसे मुस्लिमों की समस्या है, भारत में एक बहुत बड़ी आबादी आदिवासियों की भी है दोस्तों। 10% से ज्यादा आबादी भारत में आदिवासियों की है। खासकर नॉर्थ ईस्ट का इलाका जो है, वहां पे आदिवासी एकदम जंगलों में रहने वाले आदिवासी नहीं है, वो पढ़े लिखे आदिवासी है। और वहां पर बहु विवाह प्रथा है, यानी कि एक से ज्यादा लोगों से शादी की प्रथा है, कई पति और एक पत्नी वाली प्रथा भी है। तो ऐसी स्थिति में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो ये सब कुछ बंद हो जाएगा। ऐसे में ये जो आदिवासी हैं सीधे सीधे कहेंगे कि भाई हमारी परंपराओं को आप सीधा खत्म कर दे रहे हो, हमारी मान्यताओं को आप सीधे खत्म कर दे रहे हो। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में 25 का जो आर्टिकल है जिसमें कहा जाता है कि आप इंडिपेंडेंट हो अपने धर्म को मानने में, उस पर आप सीधा सीधा उसे खारिज कर दे रहे हो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आ रहे हो। तो ये पूरा जो आदिवासी समाज है ये पूरा अनरेस्ट में चला जाएगा।
जो हिंदू सोसाइटी का हमने आपको बताया HUF की प्रॉब्लम जो आएगी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाली प्रॉब्लम जाएगी, वो प्रॉब्लम में चली जाएगी। मुसलमानों में पूरा एक अलग कानून चलता है शादी को लेकर के, तलाक को लेकर के, इवन उत्तराधिकार को लेकर के। मान लीजिए 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं, 5 बच्चे हैं घर में, तो अब पिता की संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार होगा? इसके जो है आप मान के चलिए टोटल 10 हिस्से होंगे। 5 बच्चे हैं, 2 महिलाएं और 3 पुरुष, तो इसके 10 हिस्से होंगे। इसमें 8 हिस्से जो हैं वो निकाले जाएंगे और वो 3 भाइयों में बटेंगे, और जो 2 हिस्से हैं वो महिलाओं को मिलेंगे। अब सीधी सी बात है, शरिया कानून के हिसाब से बोला गया है कि महिलाओं की क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती है, उनकी जिम्मेदारियां कम होती है, तो उन्हें कम संपत्ति मिलने में भी चल जाएगा। ये उनका एक कहना है, उनका मानना है, 1400 साल से वो मानते आए हैं। लेकिन अब यूनिफॉर्म सिविल कोड ये बोलता है कि अगर 5 बच्चे हैं तो सबको बराबर मिलना चाहिए। तो ऐसे में सबके साथ में प्रॉब्लम क्रिएट होने वाले, झगड़े शुरू होने वाली बात शुरू होने वाली है इसमें। तो अब ये देखना है कि किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आदिवासी समाज का हमने आपको बताया। जो अच्छी चीज है वो है यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति में सुधार आता दिख रहा है, क्योंकि उन्हें काफी सारे राइट्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, पहले तो बहुविवाह नहीं कर सकते पुरुष, तो वो एक समानता आ गई। उनको उत्तराधिकार मिल रहा है, वो एक समानता आ गई। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा अगर वो हिंदू सिविल कोड के अनुसार हुआ तो तलाक लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हिंदू सिविल कोड में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अपनी मर्जी से तलाक ले लिया जाए। अपनी मर्जी से ले सकते हैं, लेकिन आपसी सहमति होना जरूरी है। प्रॉब्लम क्या है, जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती आप नहीं ले सकते तलाक, तो इस किस्म का वहां प्रॉब्लम है। तो अभी इसके ऊपर भी बात होनी जरूरी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जब तक के यूसीसी में कौन कौन से कानून नहीं गिनाए जा रहे हैं, जब तक वो सामने नहीं आएगा ड्राफ्ट, तब तक कहना मुश्किल है कि यूसीसी किस तरीके से काम करेगा, इसको लेकर कितना विरोध होगा। आदिवासियों को तो हमने आपको बता दिया कि उनकी पूरी जो जनजाति, उनकी परंपराएं पूरी तरीके से एंडेजमेंट हो जाएगी। ऑलरेडी वो लोग बहुत कम है आदिवासी, तो उनकी स्थिति खराब हो सकती है। दक्षिण भारत की चीजें हमने आपको बताया कि वहां पर एक प्रचलन है, वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। क्या क्या वो मानेंगे दक्षिण भारत वाले? मुसलमानों के साथ में क्या इशू है हमने आपको बताया। खुद हिंदुओं को कुछ चीजों को जाने देना होगा, जैसे कि पारिवारिक बिजनेस वाली बात हमने आपको बताई, HUF की बात बताई, जो इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन मिलता है वो चला जाएगा उनका। साथ ही तलाक की बात हमने आपको बताई। तलाक में हिंदू धर्म में जो शादी होती है उसमें तलाक के लिए पर्टिकुलर प्रावधान का होना जरूरी है, अन्यथा तलाक आसानी से नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पर ये देखना होगा किस तरीके से मोदी जी और सरकार एज अ होल यूसीसी को लेकर के आती है, क्या क्या चीजें उसमें चेंजेस करती हैं, कि अगर इसे गलत तरीके से लागू किया गया तो पूरे भारत में अनरेस्ट हो जाएगा। आपका यूसीसी को लेकर आपके दिमाग में क्या विचार है? क्या ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अगर आना चाहिए तो इसमें क्या क्या चीजें देखी जानी चाहिए? और यूसीसी जो है जरा एक बार सोच के देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो इसके ऊपर क्यों विचार नहीं किया गया? और उस समय अगर उन लोगों ने सोच विचार करके एक यूसीसी बनाया तो तभी नया यूसीसी बनाने की क्या जरूरत है? जब आजादी के वक्त बना था, हिंदू लॉ बोर्ड अलग है, मुस्लिम लॉ बोर्ड अलग है, सबका अलग चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में सबको यूनिफॉर्म करने की क्या जरूरत है? यहाँ पर मोदी जी का साफ साफ ये कहना है कि भैया घर एक है, तो ऐसे में एक मेंबर के लिए अलग कानून और दूसरे मेंबर के लिए अलग कानून रहेगा तो देश चलेगा कैसे? ये उनके कहने का मतलब है, और बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी था ये जो यूसीसी का है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होगी हम आप तक तुरंत लेकर पहुंचेंगे। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर अपने विचार जरूर व्यक्त करना ना भूलें कमेंट सेक्शन में। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।